तो छत्तीसगढ़ व्यापम में आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि नए शिक्षकों की भर्ती जो है होने वाला है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो 26,989 पदों पर जो है भर्ती होगा। तो 26,989 पोस्ट के लिए आप जो है किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म फिलअप आपको जो है करना है, कब से जो है आवेदन करना जो है शुरू हो जाएगा, आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या होगा, और 26,989 शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और आपको शिक्षकों के 26,989 पोस्ट भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन कौन से राइटर्स के बुक आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलने वाला है। तो कुल टोटल जो है 26,989 पोस्ट जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जी हाँ, ऑफिशियली तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बहुत अच्छे काम किए जा रहा है और इस समय स्वामी आत्मानंद स्कूल नए नए खोले जा रहे हैं और खोले जाएंगे, और बहुत से नए स्कूल जिसमें शिक्षकों की भर्ती जो है होना है। अगर हम बात करें इंग्लिश माध्यम में, इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद, तो 377 जो है नए स्कूल जो है खोले जाएंगे। इसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ में जो है आप लोगों के लिए अगर बात करें हिंदी माध्यम, तो इसके लिए जो है 385 स्कूल जो है खोले जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा भर्तियां जो है शिक्षकों के होने वाली हैं। कुल टोटल जो है 26,989 पोस्ट है, और इसके लिए जो है नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो समझिए आ चुका है नोटिफिकेशन प्रेस विज्ञापित की 26,989 पदों पर जो है भर्ती होना है। तो जो भी स्टूडेंट जो शिक्षक बनना चाहते हैं आप जो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अभी से अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है डेफिनेटली जो है क्वालिफाई हो पाएगा। एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। अगर बात किया जाए 26,989 पोस्ट में आवेदन करने के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में 26,989 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। साथ में जो है कम से कम आपका जो है बीएड होना चाहिए, बीएड या फिर आपका जो है डीएलएड होना चाहिए, बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और साथ में आपका जो है टेट एग्ज़ाम, चाहे आपने अगर सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो या फिर सी टेट को, दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम आपका जो है होना चाहिए, क्योंकि बिना टेट एग्ज़ाम्स के आप जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसी वजह से लिया जाता है कि आपका भी टेस्ट लिया जाता है कि हाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए कैपेबल है या फिर नहीं, आप में काबिलियत है या फिर नहीं। तो 26,989 पोस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो है सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा जो है मौका है। तो अच्छे से बस तैयारी करना, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। और आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि 26,989 पोस्ट पर भर्ती जो है जल्द ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल पाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस। कुल टोटल जो है 150 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होते हैं, और ऊपर से जो है इसमें माइनस मार्किंग भी होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के, सामान्य ज्ञान से जो है 10 अंकों के। तो इस तरह से कुल टोटल जो है ओवरऑल जो है 150 क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो इसमें आपका बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला, जिसमें आपका जो है विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक भिन्नता, भाषी विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य में अभ्यास, ये सभी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगले अगर हम पोर्शंस की बात करें, अगले सब्जेक्ट के, तो हिंदी। तो हिंदी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। व्याकरण जो है पूछे जाएंगे आपके शिक्षक भर्ती में। वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद,
शब्द रूप में आपका शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर जो है शब्दों के वर्ग जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निकार्थी शब्द, शब्द युग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति, ये सभी पूछे जाते हैं। साथ में पद व पद भेद जिसमें संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का क्रिया कारक का चिन्ह, वाक्य परिचय जिसमें आपके वाक्य के अंग हो गया, विराम चिन्ह, प्रमुख रचना में आपका जो है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, भाषाई कौशलों का अध्यापन जिसमें श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, आपकी हिंदी की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा और आप हिंदी में जो है बहुत ही अच्छे से नंबर ला सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश के लिए आप जो है ग्रामर्स के लिए जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर्स, नंबर्स, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन सेट, टैग, ये सभी पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के लिए जो है इसेंशियल इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशंस करते हैं, तो डेफिनेटली कि आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर आ पाएगा। अगला अगर हम बात करें गणित और विज्ञान, ये भी बहुत ज़्यादा है। समाकलन, आकलन और बैंकिंग मॉडल सीखना, यानी कि समझ का निर्माण, सीखने का मॉडल बनाना, यानी ये सभी जो है आपके एक तरह से सामान्य ज्ञान से, रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। घातांक आता है, गुणनखंड आता है, समीकरण, सरल एक घाती समीकरण, श्रेणियाँ में समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी, नवपद, एन पदों का योगफल, ब्याज अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु, जनसंख्या वृद्धि दर, ह्रास, समय तथा दूरी, चाल, औसत समय, सापेक्ष चाल, ये पूछे जाते हैं। त्रिभुज, तो आपको बताना यही चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है 26,989 पोस्ट जो है शिक्षकों की होने वाली है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन जो है फिर हो पाएगा। और सामान्य सामाजिक अध्ययन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान के लिए हम लक्ष्मीकांत का बुक ले सकते हैं, कंप्यूटर्स के लिए परीक्षा मंथन का बुक, और सामान्य ज्ञान के लिए दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक, चाहे कॉम्पिटिशन्स एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक। बस मेहनत कीजिए, सिलेक्शन जरूर ले पाएंगे। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसी तरह से नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो 26,989 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती जो है होने वाला है। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।